नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज एस जयशंकर साहब यूएसए के नेशनल एडवाइजर, सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले, ब्लिंकन से, टोनी ब्लिंकन, और जे सिविलियन से मिले, राइट। और उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसके कुछ अंश हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो सबको ये उम्मीद थी कि भाई यूएसए का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है ब्लिंकन, वो इंडिया को डांट लगाएगा कनाडा वाले मुद्दे पे। कल ट्रूडो का बयान आया था कि भैया मैंने यूएसए को बोला, यूएसए वाले ज़रूर बात करेंगे जयशंकर से, इस कनाडा में जो निर्जल की हत्या है उस पर उनसे पक्का सख्ती से बात करेंगे, फिर उनका ये बयान था। और आज उनकी बातचीत हुई है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जो सवाल पूछे उसमें साफ यही बताया गया कि हाँ हमारी बात हुई थी, हमने कन्वे कर दिया दैट्स ऑल। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे ब्लिंकन और एस जयशंकर की, तो ये बहुत बड़ा स्नब है कनाडा के लिए यूएसए की तरफ से, राइट। कनाडा को ये उम्मीद थी कि यूएसए बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएगा और इसको बड़ा इशू बनाएगा और इस पर हमारी साइड लेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जयशंकर ने ये क्लियर किया और उन्होंने भी क्लियर किया कि भाई हमने कई सारे मुद्दों पे बात की। जब किसी ने पूछा कि कनाडा पे बात हुई, कह रहा हाँ बात हुई थी, दैट्स ऑल, नो अदर एक्सप्लेनेशन। तो ये ऐसी सिनेरियो है दोस्तों, अगर दो दोस्त आपस में मिलते हैं, राइट, वे उनकी आपस में अच्छी बनती है और फिर बीच में अगर ये कोई डिसएग्रीमेंट का इशू भी है, छोटा इशू है, तो उसको वो इग्नोर कर देते हैं। तो 9 बातें अच्छी हो गई, एक बात थोड़ी सी चुभने वाली है, उसको हल्का सा करके ख़त्म कर दिया। तो ये एक अपने आप में एक स्नब है, एक उनको डाउन थम्स डाउन दिया है कनाडा को कि भाई हम इस चीज़ में इंडिया के साथ ज़्यादा खड़े हैं। वी सी यूएसए कांट अफोर्ड टू एंगर इंडिया, इंडिया को एंग्री नहीं कर सकता यूएसए। उसके कई सारे रीज़न हैं, बिकॉज यूएसए इंडिया की पार्टनरशिप कोई 1-2 दिन के लिए नहीं बनी है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसमें बहुत लंबे गोल हैं। पहले ट्रम्प था, राइट। आप देखो हिस्ट्री देखो यूएसए इंडिया पार्टनरशिप की, पहले थे ओबामा ने स्टार्ट किया था सारा, उससे पहले बुश थे, एक्चुअली बुश ने स्टार्ट किया था, ठीक है, जूनियर बुश, जॉर्ज बुश, उन्होंने हमें न्यूक्लियर डील दी, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे उठाया। फिर ओबामा आए, ओबामा के टाइम में थोड़ा सा हमारा डाउन हुआ था, बट ऐसे नहीं हो कि रिलेशनशिप टूट गए, राइट। ओबामा वाज नॉट दैट मच प्रो इंडिया। उसके बाद आया ट्रम्प, हालांकि अगर हिलेरी क्लिंटन आती वो भी प्रो इंडियन थी, राइट। उसी ने बोला था पाकिस्तान में जाके कि तुम अपने आंगन में अगर तुम सांप पालोगे, वो एक ना एक दिन तुम्हें भी डसेंगे, और आज वही हो रहा है, टीटीपी उनको डस रही है। तो हिलेरी क्लिंटन नहीं जीत पाई थी, ट्रम्प आया था, ट्रम्प ने नेक्स्ट लेवल पे लेके गया रिलेशनशिप को इंडिया के साथ, और अब ये जो बिडेन है ये भी लेके। तो चाहे यूएसए में रिपब्लिकन आए चाहे डेमोक्रेट पार्टी है, वहाँ पे 2 ही पार्टियाँ हैं दोस्तों, इंडिया की तरह नहीं है बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएसआर, पता नहीं आप, हज़ारों लाइनें लगी हुई हैं, राइट, बट वहाँ पे 2 ही पार्टी हैं। तो पार्टी कोई भी आ जाए यूएसए में, अब उनका एक वो कंट्री के इंटरेस्ट में काम करते हैं। भाई अमेरिका का फ़ायदा क्या है, वो क्या है फ़ायदा है इंडिया के साथ रहने में, ताकि इंडिया को चाइना को काउंटर कर सकें, राइट। उसके लिए दे कांट अफोर्ड के भी इंडिया को हम दूर कर दें अपने आप से, चाहे फिर वो कनाडा ही क्यों ना हो, राइट। तो जस्टिन ट्रूडो के लिए आज ये थोड़ा सा झटका है एक, और फिर उसके बाद उसके थोड़ा सा सुर भी बदले आए, नज़र आए। उसने बोला, बयान दिया मीडिया में कि हमें पता है कि इंडिया इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, बस ये छोटे मोटे मुद्दे हम इनको सुलझाना चाहेंगे, हम इनको सुलझाना चाहेंगे किसी भी वे के अंदर, राइट। और वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा अगेन सॉफ्टन हुआ है उनका टोन, क्योंकि सारा जो एलिगेशन लगाया था, जो डिस्कशन थी, वो किसी भी डायरेक्शन में अब कहीं जा नहीं रही है, कल्मिनेट नहीं हो रही है। और जयशंकर ने स्पेसिफिकली बताया कि हाँ हमारी बात हुई थी, उन्होंने अपना व्यू रखा ब्लिंकन ने कनाडा के बारे में, एंड दैट वाज प्रेटी बेसिक व्यू, एंड देन हमने अपना व्यू बताया। अब भैया सिंपल सी बात है, जैसे 3 दोस्त हैं, कनाडा, इंडिया और यूएसए। अब यूएसए जैसे कनाडा को देखता है वो अलग है नज़रिया, ये यही बोला जयशंकर ने भी, यूएसए जैसे कनाडा को देखेगा वो लेंस अलग है, हम जैसे कनाडा को देखते हैं हमारा लेंस अलग है, क्योंकि हमारे कनाडा के झगड़े आज से नहीं है। जयशंकर ने ये रिपीट किया कि हमारे झगड़े 1980 से चलते आ रहे हैं कनाडा के साथ, राइट। कनाडा में जितने भी ये सेपरेटिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, इन सबको पूरा स्पेस दिया गया है। कनाडा के पास प्रूफ था,
कनिष्का बॉम्बिंग को रोकने का, बॉम्ब वो एरोप्लेन फटने से पहले उनके पास पूरे प्रूफ थे, सबूत थे, सब मिटा दिए गए, किसी को पकड़ा नहीं गया, हमने दोबारा लिस्ट दी, कभी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स, भैया सरदारों के वोट बैंक हैं। जबकि ये बात भी सच है कि वहाँ पे 10 लाख में से मुश्किल से दोस्तों 1 लाख लोग भी नहीं हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, बहुत ही माइनॉरिटी है वहाँ भी। बट क्योंकि वही होता है ना, देखो एक अच्छा आदमी है वो शांत रहता है, वो ज़्यादा नहीं बोलता, अपने काम से काम रखता है, अपनी ड्यूटी निभाता है, अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाता है, सरकार को टैक्स देता है, घर आके सो जाता है। और दूसरे आतंकवादी टाइप लोग होते हैं, बुरे लोग, ये पूरा हल्ला मचाते हैं, ये गन लेके चलते हैं, गन कल्चर, ये लोगों को डराते हैं, दबाते हैं। तो इसी वजह से वो माइनॉरिटी जो खालिस्तान, सिखों की जो माइनॉरिटी खालिस्तान की, वो अपने आप में दोस्तों मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा वोकल है वो, उन्होंने डोमिनेट कर लिया मेजोरिटी को। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने कभी भी इंडिया की इन सारी कंसर्न के लिए कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो ये नया मुद्दा नहीं है, ये जयशंकर ने बोला, राइट। और बाकी रहा ये एलिगेशन की, हमने पहले बता दिया हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है, गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। बाकी अगर कोई प्रूफ है तो हमें दीजिए कंसिस्टेंट, अगर कोई अच्छा प्रूफ है तो हम देखेंगे। और ये बात जयशंकर तीसरी बार बोल चुका है, आज तक कोई ढंग का प्रूफ नहीं आया उनके पास। वरना थोड़ा सा भी प्रूफ होता ना, ये वेस्ट चिल्ला चिल्ला के वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, पूरे वर्ल्ड में हल्ला मचा देता इंडिया का। ये तो चाहते नहीं ना इंडिया ग्रो करे, इंडिया की इंसल्ट हो, इंडिया डाउन हो किसी वजह में। वेस्ट मीडिया ऐसे ही मोटिवेटेड वे में काम करता है सारे का सारा। वहाँ पे आपको प्रो इंडिया कंसेप्ट नहीं मिलेगा कभी भी, आपको सारा एंटी इंडिया मैसेजिंग ही दिखाई देगी आपको, राइट। तो जयशंकर या इंडिया ये लगा लीजिए अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है यूएसए के साथ। और ये सारा सिर्फ इंडिया की एक ये स्मार्टनेस है। इंडिया कोई काम इसलिए नहीं कर रहा है कि वो एंटी चाइना या एंटी पाकिस्तान हो। देखिए ये पर्सपेक्टिव में बहुत रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का हर कदम इस बात पे होता है कि हम एंटी इंडिया, इंडिया को इससे नुकसान कैसे होगा, जो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है फैदर, वो सेकेंडरी है, राइट। तो ये एक सेल्फ हार्मिंग एक थॉट प्रोसेस होती है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली प्रोसेस, कि भाई मेरा नुकसान होता हो, मुझे उसका नुकसान करना है। इंडिया ऐसे नहीं चल रहा है। इंडिया यूएसए को ये नहीं बोल रहा है कि अच्छा खाली चाइना के खिलाफ जाके हम दोस्ती करते हैं, नहीं, इंडिया नहीं बोलता ऐसे। ऐसा होता तो इंडिया कब का बहुत सारी चीज़ ऐसी कर चुका होता जो यूएसए चाहता था, बट इंडिया कर नहीं रहा है। जैसे रशिया को कंडेम करना, रशिया यूक्रेन वॉर में, चाइना के साथ ट्रेड बंद कर देना। इंडिया ने चाइना को कुछ जो यूएन में कुछ जैसे प्रपोजल आते हैं जिसमें वोट डालनी होती है, इंडिया ने चाइना को सपोर्ट किया कुछ चीज़ों में। और ये लंबी बात नहीं, मैं अभी 3 महीने पुरानी बात है। तो इंडिया इस मामले में बहुत सही है कि भाई हम सेल्फ इंटरेस्ट को तो लेके चल ही रहे हैं, हमारे इंडिया को किस में बेनिफिट हम वो काम करेंगे। कहीं कहीं पे इंडिया का बेनिफिट यूएसए के साथ जाने में यूएसए के साथ भी जाएंगे, कहीं बेनिफिट हमें यूएसए के अगेंस्ट जाने में यूएसए के अगेंस्ट भी जाएंगे। तो ये जो पॉलिसी है ना, प्रो इंडिया पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है और ये यूएसए भी समझ गया है। तो अब यूएसए को प्रो इंडिया होना पड़ रहा है। उनको पता लगा अगर हम इंडिया को कुछ बेनिफिट दे पाएंगे तो इंडिया हमारी सुनेगा, अदरवाइज इंडिया हमारी नहीं सुनेगा, इंडिया चाइना या रशिया के साथ चला जाएगा, उसमें हमें और भी नुकसान होगा, राइट। अब चाइना का यहाँ पे क्या रोल है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, बिकॉज चाइना इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। चाइना वर्ल्ड पे रूल करना चाह रहा है। इंडिया क्या बोलता है, भी वर्ल्ड पे रूल एक आदमी नहीं करेगा, 3-4 देश मिलके कर सकते हैं। इंडिया ये बोलता है कि मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देते हैं। चाइना कहता है नहीं, ओनली चाइना, और किसी की कोई औकात नहीं चाइना के आगे। अब ये प्रॉब्लम चाइना को, जब चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल गिरती जा रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आगे मुझे लग रहा है धीरे धीरे बढ़ने वाली है, राइट। चाइना ने कभी आज तक कोई बैटल लड़ी नहीं है, चाइना ने आज तक एक भी बैटल लड़ी है, जीती नहीं है दोस्तों। 62 वाली आप जो बैटल बता रहे हैं, इट वॉज नॉट ए प्रॉपर वॉर, और उसमें भी इंडिया क्यों हारा था, इंडिया ढंग से लड़ी नहीं पाया। द ग्रेट नेहरू जी का थैंक यू है इंडिया को हराने के लिए। उन्होंने बोल दिया आर्मी क्या करेगी, हम किसी लड़ाई तो करनी नहीं, आर्मी को बोलो घर जाएं और खेतों में जाके फसल उगाएं। तो ऐसा पीएम जब होगा तो इंडिया तो कोई भी देश हार जाएगा, राइट। तो चाइना अगर थोड़ा स्मार्टली काम करे कि इंडिया को साथ लेके चले, तो यूएसए क्या पूरे वेस्ट की ऐसी देश ही हो सकती है। इंडिया और चाइना बहुत साथ बड़ी एमर्जिंग पावर्स हैं, राइट। बट चाइना को क्या है कि घमंड है कि नहीं मैं अकेला करूँगा, अकेले में भैया
तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये बस समझ लो आप, ये क्लियर हो चुका है। इंडिया अब उतना कमज़ोर नहीं है, 62 का इंडिया नहीं है कि आप अकेला कुछ कर लोगे। और इंडिया को अब सारे पूरे वर्ल्ड का बेनिफिट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा। अब नहीं तो अगले 10-15-20 सालों में निकल जाएगा आगे। वेपन वाइज, डिफेंस वाइज तो पैरिटी लाने की ट्राई की जा रही है इंडिया की, मोदी जी काफ़ी स्ट्रांगली लगे हुए उसके ऊपर, राइट। तो यहाँ पे जयशंकर और हमारी इंडिया की जो पॉलिसी है उसकी मैं बहुत बहुत तारीफ़ करूँगा, राइट। और कैसे ये डे बाय डे, इसमें आई एम श्योर इट्स नॉट अलोन जयशंकर, पूरी टीम है पीएमओ की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, डोभाल का भी बहुत बड़ा रोल है, राइट। तो कैसे इंडिया में टेक्नोलॉजी लाई जाए। और दोस्तों आने वाले टाइम में क्या हो रहा है कि जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं वो इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ कैंपस खोलने जा रही हैं अपना। मतलब आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आगे से आगे जाओगे, एडमिशन लोगे, तो आप 2 साल यहाँ पढ़ोगे, 2 साल यूएसए में स्टडी करोगे आप विद सेम फीस, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। और आपको यूएसए की डिग्री उस यूनिवर्सिटी की भी मिलेगी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड या जो भी हैं, प्रिंसटन, और यहाँ की भी मिलेगी। अब ये एक बड़ा नेक्स्ट स्टेप आने वाला है रेवोल्यूशन हायर स्टडीज़ के अंदर, राइट, कि आपको स्पेसिफिक वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे ब्रांड उठ के यहाँ पे आएंगे इंडिया के अंदर। मोदी की टीम काफ़ी स्ट्रांगली इस पर काम कर रही है, कोलैबोरेशन हो रहे हैं, और एक दो यूनिवर्सिटी तो कोलैबोरेशन हो भी चुकी है, कैंपस बनने स्टार्ट हो गए गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर। तो दोस्तों इंडिया बदल रहा है, राइट। और जहाँ से हमने स्टार्ट की थी कि मतलब इंडिया को अगर कोई रोक सकता है आज के टाइम में, वो इंडिया के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स ही हैं। इंडिया में कुछ ना कुछ मुद्दा ऐसा खड़ा करके रखती है, कभी ओपोजिशन, कभी पॉलिटिकल पार्टीज़, कभी हमारे अंदर के ही अर्बन नक्सल के जो लोग हैं, राइट। और या फिर जिसमें चाइना पाकिस्तान सपोर्ट करता है। किसान आंदोलन था दोस्तों, मैं नहीं समझता कि वो कोई अच्छी चीज़ थी, इंडिया के इकोनॉमी के पीछे देख रहे थे अकेला, पूरे इंडिया के किसानों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसमें। वो मैं उस पॉलिसी के सपोर्ट में था, वो होना चाहिए था। आप किसी भी बड़े इकोनॉमिस्ट का इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी बाहर भी सब ये बोलेंगे कि बहुत अच्छी पॉलिसी थी। बट यहाँ पे पॉलिटिक्स हो गई, और पॉलिटिक्स का दोस्तों पॉलिटिक्स में वही है फिर मोदी जी ने स्टेप बैक लिया, ठीक किया, राइट। स्टेप बैक लेना, मे बी टाइम इज़ नॉट रेडी, टाइम इज़ नॉट देयर राइट नाउ। और पंजाब, हरियाणा, यूपी, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट चेंज। उनको और समझाना पड़ेगा, कंसेंसस लाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मोदी सरकार को भी बोलना चाहूँगा कि मोदी सरकार जो भी इनिशिएटिव लेके आती है, थोड़ा सा अगर उसमें कंसेंसस का एलिमेंट ले आए ना, कि पहले बातचीत करके थोड़ा सा आइडिया दे दें कि हम ये करना चाह रहे हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, थोड़ा सा ऑनबोर्डिंग कर ले। इसका मतलब ये कोई नहीं है गारंटी कि फिर पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स तो होगी ही होगी, राइट। इतना बड़ा देश है, सब अपने अपने इंटरेस्ट को बना रहे हैं, पॉलिटिक्स तो होनी ही होनी है। बट एटलीस्ट ये इल्ज़ाम तो नहीं लगे कि मोदी खुद फैसले करता है और हम पे थोप देता है। हालांकि कुछ फैसले सही थे, मे बी उनका इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं था, बट फैसले सही हैं, इंटेंट सही है, तो मैं अपनी सरकार को सपोर्ट करना चाहूँगा। अगर इंटेंट रॉन्ग है, बुरा है, आपकी सोच बुरी है उस फैसले के पीछे, देन आई हैव ए बिग प्रॉब्लम विद दैट डिसीजन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सॉरी, इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।